नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? आ गया फिर वही टाइम, फाइनल वाला। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। कौन बनेगा चैंपियन पता लग जाएगा कुछ ही घंटों में। पर एक बात तो एकदम पक्की है प्रभु लोग कि इस बार नया चैंपियन होने वाला है। पुनेरी पल्टन दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। पिछली बार उप विजेता रहे थे, बड़ा अच्छा खेले थे। हरियाणा स्टीलर्स पहली बार इस सीजन उन्होंने प्लेऑफ में एक मैच जीता, फिर दूसरा भी जीता और फाइनल पहुंच गए। कमाल की यात्रा रही है हरियाणा स्टीलर्स की मनप्रीत सिंह के अंडर। और इन्हीं दोनों टीम्स के बीच आज पता लगने वाला है कि कौन सा कैप्टन, मोजे की जोड़ी या उधर असलम इनामदार और शादलू और बाकी सब खिलाड़ी मिलकर ट्रॉफीज उठाएंगे। तो चलिए विश्लेषण करते हैं, विवेचना करते हैं, बात करते हैं इस बड़े फाइनल की कि क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या जीत के सूत्र हो सकते हैं, कौन से एक्स फैक्टर हैं और कौन सी टीम जीतेगी जो मैं नहीं बताऊंगा। कहानियां जरूर बता सकता हूं। इस सीजन इन दोनों के बीच में दो मुकाबले हुए, जैसे हर एक टीम लीग स्टेज में खेलती है। हरियाणा स्टीलर्स पहली टीम बनी थी जिसने पुनेरी पल्टन को ग्रुप स्टेज में, मतलब पूल स्टेज में हराया था। उसके बाद वो जेपीपी से हारे थे, लेकिन हरियाणा ने पहली बार हराया था 44-39, 44-39। दूसरा मुकाबला अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था तो 51-36, 51-36 से पुनेरी पल्टन ने इनको हराया था। ये एक कहानी है। दूसरी कहानी यह है कि ओवरऑल अगर हरियाणा स्टीलर्स और पुनेरी पल्टन का इतिहास देख लें, सीजन 5 में हरियाणा स्टीलर्स अस्तित्व में आए थे, तो सीजन 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब तक 14 मुकाबले हो चुके हैं इन दोनों टीम्स के बीच में। 8 पुनेरी पल्टन ने जीते हैं, 5 हरियाणा स्टीलर्स ने जीते हैं, एक मैच इनका टाई रहा है। तो ये इस टीम का वर्तमान और इतिहास है। अगली स्टोरी पे आ जाइए। ये दो कोचिस की टक्कर है और दो बड़े कमाल के कोचिस की टक्कर है। बीसी रमेश साहब पुनेरी पल्टन के कोच हैं, मनप्रीत पाजी कोच हैं हरियाणा स्टीलर्स के। और 2 सीजन पहले मैंने मनप्रीत पाजी का इंटरव्यू किया था अपने इंस्टा लाइव पे। वो आपको मेरे नीचे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और इंस्टा पे भी मिल जाएगा। उन्होंने बीसी रमेश साहब के साथ अपनी दोस्ती के किस्से सुनाए थे, कैसे वो दोनों सारी सारी रात दौड़ के वेट लूज करते थे ताकि अगले दिन सही वेट के साथ इंडिया के लिए खेल सकें। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो नीचे वो इंटरव्यू ढूंढ लीजिए, बहुत मजा आपको आएगा। तो कहने की बात यह है कि दोनों टीममेट रहे हैं। 2002 एशियन गेम्स में मनप्रीत 2006 भी खेले, तो 2002, 5, 3, 4, 5, 6 वो जो एरा था उसमें रमेश साहब और मनप्रीत दोनों इकट्ठे खेले हैं। दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं और दोनों बड़े ही काबिल कोचिज, काबिल खिलाड़ी रहे हैं। दोनों ने एशियन गेम भारत के लिए एज अ प्लेयर जीता है। और जहां तक कोचिंग की बात है, मनप्रीत एज अ प्लेयर भी इनफैक्ट प्रो कबड्डी जीत चुके हैं। पटना पायरेट्स सीजन 3, एज अ कोच गुजरात को सीजन 4, सीजन 5 वो फाइनल में ले जा चुके हैं। बीसी रमेश साहब बेंगलुरु बुल्स जब सीजन 6 में जीती थी उस टीम के कोच भी थे शेरावत साहब के साथ। उसके बाद वो बंगाल वॉरियर्स के सोलो कोच बने, वहां भी उन्होंने ट्रॉफी जीती है। तो अगर बीसी रमेश जीते, अगर पुनेरी पल्टन जीती, तो बीसी रमेश पहले ऐसे कोच बनेंगे जिन्होंने 3 अलग अलग टीमों के साथ ट्रॉफी जीती हो। बेंगलुरु बुल्स, बंगाल वॉरियर्स, पुनेरी पल्टन। अगर मनप्रीत सिंह जीते तो पहले ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिन्होंने पहले एज अ कैप्टन या पहले एज अ प्लेयर ट्रॉफी जीती हो, बाद में एज अ कोच ट्रॉफी जीती हो। दोनों के दोनों कोचेज में से कोई ना कोई वाकई में कुछ घंटों में इतिहास रचने वाला है प्रो कबड्डी की यात्रा में। तीसरी कहानी क्या है? तीसरी कहानी है कि ये दो बेहतरीन डिफेंस करने वाली टीम्स का मुकाबला है। मोजे की लेजेंडरी जोड़ी हरियाणा के पास है। मोहित ने लेफ्ट कॉर्नर संभाला है और राहुल सेतपाल इस टीम में आए हैं। तो दो नए कॉर्नर्स के होने के बावजूद कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा निकला है। चारों डिफेंडर बड़ा उम्दा खेल रहे हैं। और पुनेरी पल्टन की डिफेंस की तो मैं क्या ही बात करूं। मतलब अभिनेश संकेत की जोड़ी कवर्स में खेलती है। बाय द वे वो अभिनेश नादराजन नहीं है, अभिनेश नटराजन हैं। आगे कहीं गलत सुनिए तो करेक्ट कर दिया कीजिए उनको। अभिनेश संकेत की जोड़ी कवर्स में खेलती है और गौरव खत्री और फिर शादलू भाऊ की जोड़ी खेलती है कॉर्नर्स में। ये भी नए कॉर्नर हैं जो एक साथ पहली बार खेल रहे हैं। ये भी लेजेंडरी जोड़ी बन गई है। और बाकी जो 3 रेडर भी खेलते हैं ना, वो भी डिफेंडर ही हैं। मुझे नहीं याद प्रो कबड्डी के 10 सीजन में कोई ऐसी टीम देखी हो जिसके साथों के साथों खिलाड़ी डिफेंस करने की क्षमता रखते हों। अगली कहानी क्या है?
अगली कहानी है, एक तरफ फाइनल खेलने का, मेडल्स जीतने का अनुभव है पुनेरी पल्टन, एक तरफ फाइनल्स खेलने का, मेडल जीतने का अनुभव नहीं है या बहुत कम है। अब पुनेरी पल्टन की तकरीबन सारी टीम एक्सेप्ट शार्दुल पिछली बार फाइनल खेली थी, तो वो एक एक्सपीरियंस इनके पास है। फिर असलम भारत के लिए खेल के आए हैं, मोहित भारत के लिए एशियन चैंपियनशिप खेल के आए हैं, आकाश शिंदे भारत के लिए एशियन गेम्स खेल के आए हैं, शार्दुल ईरान के लिए दोनों खेल के आए हैं, एशियन चैंपियनशिप भी और एशियन गेम्स भी, सिल्वर मेडल वहां पे जीत के आए हैं। तो ये कहानियां भी बड़ी रोचक हैं। तो इससे पहले मैच की मैं आगे सूत्रों की बात करूं, Exchange22 की ऐप पे जाइए, मेरा रेफरल कोड लगा दीजिए तनेजा, और अगर ऐप डाउनलोड नहीं की तो क्यों नहीं की, जल्दी डाउनलोड कीजिए। और जैसे आप शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, यहां आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए वहां पे असलम इनामदार का शेयर है और मान लीजिए वहां उनका प्राइस लिखा हुआ है 8, तो अगर आपको लगता है कि असलम 8 से ज्यादा पॉइंट कमाएंगे तो उनका शेयर खरीदिए। तो 8 से जितने ज्यादा पॉइंट असलम ने लिए वो सारा प्रॉफिट आपका, और एक खिलाड़ी का शेयर जितनी बार चाहे खरीदिए। अगर आपको लगता है कि असलम 8 से कम पॉइंट लेंगे तो उसका शेयर बेचिए, तो 8 से जितने कम पॉइंट उन्होंने कमाए वो प्रॉफिट भी आपका। तो जितनी बार चाहे खरीदिए, जितनी बार चाहे एक खिलाड़ी का शेयर आप बेचिए। कौन से खिलाड़ी ले सकते हैं फाइनल में बताऊंगा वीडियो के अंत में, वीडियो देखते रहिए। जीत के सूत्रों की अब मैं बात करने वाला हूं। पुनेरी पल्टन के लिए जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं आज? पुनेरी पल्टन, सबसे पहले तो वेल्डन है आपको, जिस तरह से आपने पटना पायरेट्स को एक तरफा हराया 37-21। मतलब पहले हाफ तक तो मैच फिर भी ठीक ठीक चल रहा था, दूसरे हाफ में आपने मामला एक तरफा कर दिया एकदम। इतना बड़ा अंतर जब सेमीफाइनल में मिलता है तो फाइनल से पहले हौसला भी काफी मिलता है, पर हौसले से आपने कंप्लेसेंट नहीं होना है। दूसरी बात, ये तो एक जनरल जेनरिक बात थी। जो पहला मुझे सूत्र लगता है टीम के लिए कि 2 लेफ्ट राइटर्स के साथ जाना चाहिए। पिछली बार आप 2 राइट्स के साथ गए थे, आज 2 लेफ्ट राइटर्स के साथ जाइए, ताकि मोहित नंदल को गेम में आने से रोका जाए, थोड़ा सा उनको तड़पाया जाए। जब आप इस कॉम्बिनेशन को तोड़ें, सूत्र नंबर 2, ये कॉम्बिनेशन तोड़ना जरूरी है, मोहित और जयदीप, क्योंकि हरियाणा इन्हीं के इर्द गिर्द खेलती है। कॉम्बिनेशन टूटेगा कैसे? आपके रेडर्स जाके कॉर्नर्स को अटैक करें, या राइट को या लेफ्ट को या दोनों को। अगर मान लीजिए लेफ्ट कॉर्नर आउट होता है तो जयदीप को मोहित का साथ छोड़ के लेफ्ट कॉर्नर खेलना पड़ेगा। राइट कॉर्नर राहुल आउट होते हैं तो मोहित को जयदीप का साथ छोड़ के राइट कॉर्नर खेलना पड़ सकता है, या आशीष नरवाल को खेलना पड़ सकता है। लेकिन अगर दोनों कॉर्नर चले गए फिर जोड़ी टूटेगी। यहां हरियाणा की टीम कमजोर महसूस करती है, तो इसको करना जरूरी है। नंबर 3, आशीष नरवाल, जिनका मैंने अभी नाम लिया, उनसे संभल कर रहने की जरूरत है। वो कभी राइट इन पे खड़े होंगे, ऐसे कवर के पीछे सरप्राइज अटैक करेंगे, वो कभी लेफ्ट इन पे खड़े होंगे, लेफ्ट कवर के पीछे सरप्राइज निकल के अटैक करेंगे। रेडर समझेगा कि कॉर्नर अटैक करने वाले हैं, लेकिन कॉर्नर से पहले आशीष नरवाल सरप्राइज अटैक कर देंगे, डबल थाइज पे जाएंगे, डबल एंकल्स पे डाइव लगाएंगे। उनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और चौथा सूत्र पुनेरी पल्टन के डिफेंस के लिए यह है कि शुरुआत थोड़ी सी कॉशियस करनी है पहले 5-7 मिनट। उसका मतलब यह है कि बॉकलाइन के आगे टैकल नहीं करने, पीछे वाले कीजिए, आगे वाले नहीं। क्योंकि शिवम पतारे, विनय या आशीष आते हैं, या बाई चांस सिद्धार्थ देसाई आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, तो उनमें से किसी को भी शुरुआती पॉइंट्स मत दीजिए। उधर किसी भी खिलाड़ी को, जो मैं पहले बात कर रहा था, हरियाणा के किसी भी खिलाड़ी को बड़े फाइनल खेलने का तजुर्बा नहीं है, तो उन्हें शुरुआती कॉन्फिडेंस मत दीजिए, उन्हें अंदर आने दीजिए। बाहर जाके उनको शुरू के 10 मिनट अटैक मत कीजिए। एक्स फैक्टर मुझे लगता है कि असलम इनामदार रहने वाले हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि असलम की जो रेडिंग करने की स्पीड और डायरेक्शन है, वो एक जगह खड़े नहीं होते, या लेफ्ट टू राइट उनके पैर चलेंगे, या इन एंड आउट उनके पैर चलेंगे। ये वाला जो मूवमेंट होता है ना, कि जब आपके दोनों पैर चलते रहे, जब आप एक जगह जाके खड़े नहीं होते, वहां डिफेंडर हमेशा गड़बड़ करते हैं। अगर मान लीजिए मोहित जयदीप की जोड़ी सामने खड़ी है और असलम उनके सामने ऐसे खड़े खड़े फुटवर्क करते रहे, तो आपको दबोचेंगे। असलम हमेशा ऐसे 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 फुटवर्क करते रहते हैं, यानी कि आप कॉर्नर्स को और कवर्स को सही एंगल नहीं देते हैं आपको आउट करने के लिए, और वो असलम की सबसे बड़ी खूबी होने वाली है, होनी चाहिए इस फाइनल में। सामने आइए, हरियाणा स्टीलर्स, आपको बहुत बहुत वेल डन। डिफेंडिंग चैंपियंस को आपने 31-27 से हरा दिया। उधर अर्जुन के अलावा और कोई रेडर नहीं चला, वो उनका नुकसान था।
मोहित जयदीप बहुत ज्यादा नहीं चले, लेकिन आशीष चल गए, मोहित और राहुल दूसरे डिफेंडर चल गए, शिवम पतारे क्या खूब खेले जो उन्होंने गलतियां करवाई विरोधी डिफेंस से। तो ओवरऑल बड़ा संतुलित, बड़ा जिगर वाला प्रदर्शन रहा हरियाणा की टीम में। ये टीम क्या कर सकती है आज? पिछले 2 मैचेस से मैं कह रहा हूं कि सिद्धार्थ देसाई को खिलाइए, आपने नहीं खिलाया, बहुत अच्छा किया, आज मत खिलाइए। अब हो सकता है कि आज फिर उल्टा कर दें। आज आशीष नरवाल की आपको वाकई में जरूरत है। 4-3-5-2 वाली फॉर्मेशन, जिसमें आशीष का मेन योगदान होना चाहिए डिफेंस में। वही अगर असलम आए, आकाश शिंदे आए, आदित्य शिंदे आए, तो खड़े हो जाएं लेफ्ट इन पे, ताकि सरप्राइज अटैक कर सकें। अगर मोहित आए, पंकज आए, तो राइट इन पे खड़े हों, ताकि राइट कवर के पीछे से सरप्राइज अटैक करें। मुझे लगता है कि इनका रोल बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है आज। दूसरा सूत्र भी डिफेंस के लिए है, जैसे पुनेरी पल्टन के डिफेंस के लिए वैसे ही आपके लिए, कि उनको तकरीबन पूरे मैच में, सिर्फ शुरुआत में नहीं, तकरीबन पूरे मैच में डीप ही टैकल्स कीजिए। मैं जानता हूं कि हरियाणा की सबसे बड़ी शक्ति उनका डिफेंस है, लेकिन पुनेरी पल्टन के सारे रेडर्स की यही खूबी है जो मैं पहले बता रहा था। वो कभी भी अजीत की तरह या भवानी की तरह एक जगह रुकेंगे नहीं। जो गलतियां जयपुर के रेडर्स कर रहे थे, वो जब भी जाएंगे तो ऐसे ऐसे खड़े खड़े 2 पैरों पे मूव नहीं करेंगे, वो अंदर बाहर मूव करेंगे, लेफ्ट राइट मूव करेंगे। मूविंग ऑब्जेक्ट को टारगेट करना बड़ा मुश्किल होता है। किस किस ने फिजिक्स में पढ़ा है, हाथ खड़ा करो। क्योंकि रेडर अगर चलता रहा, घूमता रहा, पैर चलाता रहा, तो कभी भी कवर्स को एंगल नहीं मिलेगा जाके पकड़ने का। तो कभी भी इन रेडर्स को बॉक लाइन के आगे मत जाइए। वो सारे बहुत फुर्तीले हैं, बाहर की तरफ, लॉबी की तरफ से टर्न करके एस्केप करना उनको आता है, और ऐसे में मल्टी पॉइंट रेड होने के आसार रहते हैं। तो श्योर टैकल कीजिए, सिर्फ डीप टैकल कीजिए इन लोगों के ऊपर। सूत्र नंबर 3, रेडिंग में भी संभली हुई शुरुआत कीजिए, क्योंकि पुनेरी पल्टन भी आपके ऊपर चढ़ के खेलना चाहेगी, और आपके पास अभी ऐसा कोई रेडर नहीं है जिसे बड़े मैच या फाइनल खेलने का अनुभव हो। उधर असलम, मोहित, आदित्य शिंदे, शादलू, ये सारे भारत के लिए भी हाई प्रेशर गेम्स खेल चुके हैं, पुनेरी पल्टन के लिए फाइनल खेल चुके हैं। आपके विनय पहला फाइनल खेल रहे हैं। सिद्धार्थ देसाई अगर खेले तो वो भी पहला फाइनल खेल रहे हैं। शिवम पतारे तो बहुत ज्यादा मैचेस खेले भी नहीं है इस सीजन से पहले। तो शुरुआत थोड़ी संभली हुई कीजिए, बोनस पे खेलिए, बहुत डीप मत जाइए। नंबर 4, रेडर्स की रोटेशन बड़ी जरूरी है, क्योंकि पुनेरी पल्टन के भी सातों के सातों खिलाड़ी अच्छा डिफेंस करते हैं। तो कोई एक तरफ का डिफेंस सेट ना हो, इसलिए क्योंकि आपके पास फायदा भी है, शिवम है, विनय है, लेफ्ट राइट के रेडर हैं, उन्हें रोटेट करते रहिए। कई बार ऐसी फिलॉसफी होती है टीम्स की कि जो रेडर चल रहा है उसे चलाइए, आप दोनों को चलाइए ताकि दोनों चलें। एक्स फैक्टर इस मैच में मुझे लगता है कि आशीष नरवाल हो सकते हैं। वो जो कीमती 2-3 पॉइंट रेड से लाएंगे, उससे ज्यादा मेरी नजरें रहेंगी क्या वो लेफ्ट इन, राइट इन पे खड़े होकर सरप्राइज टैकल कर पाएंगे। क्योंकि असलम, मोहित, पंकज, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, ये मोहित जयदीप का ध्यान रखेंगे, ये मोहित और राहुल का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आशीष आउट ऑफ सिलेबस आकर पुनेरी पल्टन के रेडर्स को रोकने में कामयाब हुए, तो फिर पुनेरी पल्टन को आप दिक्कत में डाल सकते हैं। कौन जीतेगा हमें कुछ नहीं पता है, हमारी जबान एकदम बंद है, क्योंकि इस खेल में, इस फॉर्मेट में, इस लीग में विजेता का अनुमान लगा पाना, वो भी प्लेऑफ के मैचेस में, बड़ा मुश्किल है। तो आप बताइए नीचे कमेंट्स में भर भर के, हरियाणा जीत रही है पहली बार कि पुनेरी पल्टन जीत रही है पहली बार। देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन सही होती है। और बाय द वे, जिन लोगों की प्रेडिक्शन सही हुई थी कि कौन सी 6 टीम्स जा रही हैं प्लेऑफ, उनमें से 5 मित्रों का नाम आ चुका है, उन सबको पिज्जा आने वाला है। बहुत बहुत मुबारक। प्रभुलोग एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन से खिलाड़ी आपने खरीदने हैं? पुनेरी पल्टन की तरफ से असलम जरूर आपकी टीम में होने चाहिए, शादलू आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, मोहित गोयत आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, और हरियाणा स्टीलर्स में मोहित नांदल जरूर लीजिए, आशीष नरवाल तुरुप का इक्का हो सकते हैं, साथ में राहुल सेठपाल और उनके धमाकेदार रेडर विनय, इन सबको जरूर लीजिए, लेकिन अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके। सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन वीडियो आएंगे, कबड्डी से भी आएंगे, क्रिकेट से भी आएंगे, और भी आएंगे। ओलंपिक्स आने वाले हैं कुछ महीनों में, मिलके खूब सारी बातें करेंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ आप लोगों की बातें भी मैं करवाऊंगा, ऐसी पूरी मेरी कोशिश रहेगी। फिलहाल इस सीजन के इस आखिरी प्रीव्यू वीडियो से आपकी इजाजत चाहता हूं। बाकी इस सीजन को एनालाइज करेंगे, काफी खिलाड़ियों की और टीमों की बात आगे वीडियोस में करूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।